तो बीजेपी ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव में पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 4 अधिकारियों आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय महाने, वी मधु कुमार और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस मामले में बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कमलनाथ पर सीएम रहते हुए अधिकारियों का इस्तेमाल कर अवैध धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट कर कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ ने कांग्रेस के बड़े बच्चे की भूख मिटाने के लिए गरीब बच्चों का निवाला छीनकर करोड़ों रुपए हवाला से भेजे। तो ये जो आरोप हैं ये अपने आप में बेहद गंभीर हैं और सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने चुनाव के दौरान अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए पैसे इधर उधर किए हैं। और विश्वास सारंग ने बकायदा एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ ने कांग्रेस के बड़े बच्चे की भूख मिटाने के लिए गरीब बच्चों का निवाला छीनकर करोड़ों रुपए हवाला से भेजे हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं ये भी गंभीर हैं और इसमें सीधे तौर पर कमलनाथ का नाम सामने आ रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव थे, उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। इतनी नफरत मध्य प्रदेश से, इतनी नफरत आपको मध्य प्रदेश के गरीबों से कि आपने उनका पोषण आहार तक नहीं छोड़ा। जो बच्चे कुपोषण से लड़ रहे हैं, जिनके घरों में कुपोषण का पोषण आहार पहुंचना चाहिए था, वो पोषण आहार तक आप खा गए। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। आपको तत्काल सभी पदों से इस्तीफा देकर इस जांच में सहयोग करना चाहिए। के जो आरोप हैं वो आपने सुने। एक तरफ विश्वास सारंग का ट्वीट भी है, दूसरी तरफ आपने हितेश वाजपेयी को सुना जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनका यह कहना है कि यह पोषण आहार का पैसा था, गरीब बच्चों का पैसा था, जिससे कमलनाथ सरकार ने हड़प लिया। और सीधा यह आरोप कि इतनी नफरत गरीबों से कि उनके पोषण आहार का पैसा तक नहीं छोड़ा गया। और विश्वास सारंग ने तो सीधे ये कह दिया कि जो गरीबों का हक था वो कांग्रेस के बेटे को भेज दिया गया। ये जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं विश्वास सारंग का और गंभीर आरोप। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं जो लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से और सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम। जी देखिए, बीजेपी ये आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि जांच में पोषण आहार से निकाली गई राशि का पता लगा है और बीजेपी का ये कहना है पोषण आहार की राशि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ सरकार के दौरान इस राशि का इस्तेमाल हुआ और हवाला कारोबार के जरिए गैर जरूरी चीजों पर यह खर्च किया गया। कुछ लोकसभा के प्रत्याशियों तक पैसा गया, कुछ कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचाया गया। यहाँ पर कांग्रेस पलटकर ये आरोप लगा रही है कि जिन अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है वो ई टेंडरिंग घोटाले की जांच कर रहे थे। इन अफसरों के पास में वो अहम दस्तावेज है जिससे बीजेपी की सरकार हिल सकती है और बीजेपी सरकार इन अफसरों पर दबाव बनाने के लिए उनको कानूनी पेच में फंसा रही है। ये कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां पर ये जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए शुरू हुई थी, अब वो राजनीतिक रूप ले रही है और मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा राजनीतिक खेल कहा जा सकता है कि कमलनाथ सरकार के दौरान बीजेपी सरकार में हुए घोटाले को खोलने की कोशिश हुई थी और अब बीजेपी सरकार जो है कमलनाथ सरकार पर घोटाले का आरोप लगाकर उस पर आरोप लगा रही है। तो ये सरकारों पर बेसिकली आरोप जाकर टिक गए हैं और ये मामला बड़ा और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। संदीप, दूसरा सवाल यह है कि अब क्योंकि कार्रवाई की सिफारिश चुनाव आयोग कर रहा है तो इसमें आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है इन लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर? चुनाव आयोग ने 2 तरह की कार्रवाई करने के लिए कहा है। पहली कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार को, चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि वो एक जो जांच एजेंसी है उसमें मामले को की एफआईआर दर्ज करे और वो जांच एजेंसी मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूडी हो सकती है। दूसरी तरफ जो दूसरी जांच की जो बात की जा रही है वो विभागीय जांच है जो होम सेक्रेटरीट केंद्र का
होम सेक्रेटरी की तरफ से मुख्य सचिव को लेटर लिखा जाएगा और इसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी कि इन जो शासकीय सेवा में कार्यरत जो ऑफिसर्स हैं वो आखिर इस तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त क्यों रहे। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो उसमें विभागीय जांच के साथ साथ में आपराधिक कृत्य की जांच भी होगी। और मध्य प्रदेश में जो जांच की जा सकती है वो इस तरह की जांच करने के लिए जो निर्धारित एजेंसी है यानी कि EOW आर्थिक अनियमितताएं की जांच जो करती है, EOW को संभव है कि चुनाव आयोग हमारे साथ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और 4 अधिकारियों के नाम आए हैं सर। सवाल विश्वास सारंग ने, हितेश वाजपेयी ने पूछा कि गरीबों से इतनी नफरत कि उनका जो पोषण आहार का पैसा था वो कांग्रेस के बेटे को भेज दिया गया। देखिएगा, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी यह पूछना चाहेगी कि चुनाव आयोग जज कब से बन गया। चुनाव आयोग का काम है इस देश में निष्पक्ष चुनाव को संपादित करना, जो नहीं करवा रहा है। हमारी सीधी आरोप है कि ई टेंडरिंग जो 3000 करोड़ से अधिक का घोटाला है, उसको दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न एजेंसियां, मैं इसलिए कह रहा हूं चाहे वो CBI हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सब भाजपा के एजेंसियां बन गई हैं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देश पर कांग्रेस के नेताओं को छवि कलंकित करने के लिए उपयोग की जा रही हैं। मेरी तो मुख्यमंत्री से मांग है कि वो ई टेंडरिंग की जांच कराएं, उन EOW के अधिकारियों की भी जांच कराएं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध जमीन घोटाले को वापस लिया है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम प्रदेश में और देश में छिड़ती है तो वो निष्पक्ष होनी चाहिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बेशक आप ये कहें कि चुनाव आयोग जज नहीं है, लेकिन ये तो सच बात है कि जब चुनाव होते हैं तो सारी पावर चुनाव आयोग के पास होती हैं। अगर पैसों का लेन देन कहीं हुआ है तो वो तो सिफारिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या आपको लगता है कि जांच का सामना नहीं करना चाहिए? अब खुलकर मुझे ये बताइएगा, चुनाव आयोग को सिफारिश करने का अधिकार उसके संवैधानिक अधिकार में निहित है क्या? जी, जिस चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराना चाहिए निष्पक्ष, वो तो नहीं करा रहा है, भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। और इस तरह की फिजूल की हरकतें कर वो विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और हम हर स्थितियों में चुनाव आयोग, CBI, सरकार, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जवाब ले लेते हैं। के मिश्रा जी, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिएगा और आप सुनिएगा कि वो क्या जवाब देते हैं इस पर। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक तरफ आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पोषण आहार का पैसा था वो कांग्रेस खा गई, दूसरी तरफ आरोप आप लोगों पर यह है कि ई टेंडर की जो अधिकारी जांच कर रहे थे उन पर जानबूझकर दबाव आप लोग बना रहे हैं। ये कहां से जानकारी लगी कि जब जानबूझ के दबाव बनाया जा रहा है? के मिश्रा जी के आरोप हैं सर, वो जुड़े हुए मिश्रा जी तो ठीक है, के मिश्रा जी और कांग्रेस की एक ही हालत हो गई है, ना खाता ना बही, जो वो कहे वही सही। तो बिना तथ्यात्मक और बिना तर्कों के कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाने लगे और आप और हम उस पर बहस करने लगे, इसका मतलब नहीं है। ये देश संवैधानिक देश है और अगर कांग्रेस के पास अगर आरोप है तो क्यों नहीं जाती न्यायालय? ये तो रात को भी जाके न्यायालय खुलवा लेते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपने ऊपर लग रहे आरोपों से, जो हवाला नाथ के ऊपर जो एक आरोप लगने वाले हैं, जो उन्होंने यहाँ पर एक जो दलाली का अड्डा बना लिया था, उससे बचने के लिए उल चलूल बातें कर रही है। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए और कमलनाथ जी को अपने सारे पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी जगह उल्टा चोर कोतवाल को डांटने चले। के मिश्रा जी, देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने पोषण आहार का पैसा खाया है, तो उनसे बड़ी शिद्दत से पूछना चाहता हूं कि बतौर चीफ स्पोक्स पर्सन मैंने प्रामाणिक तौर पर आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री जी ने खंडवा जिले के खालवा में एक भाषण में कहा था कि पोषण आहार से हो रही बच्चों की मौतें मेरे माथे पर कलंक है और 12 साल में 12 अरब रुपया खर्च करने के बाद 12,000 बच्चों की मौत हुई थी। यह सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा है। तो जो सरकार खुद 12 लाख बच्चों की मौत, 1 लाख बच्चे प्रति वर्ष सरकार ने स्वीकारा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। आशीष अग्रवाल जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी की बीमारी नहीं है हवा में बोलने की, डॉक्यूमेंट है। और आप जिस फोरम पर कहेंगे उस फोरम पर मैं मुख्यमंत्री जी का बयान
और विधानसभा में सरकार का जवाब। ये बात अलग है कि आप विधानसभा में दिए गए बयान को आप बाहर आकर नहीं मानते हैं, चाहे वो कर्ज मुक्ति का मामला हो या पोषण आहार का मामला हो। आज सरकार ने स्वीकारा है कि 12 वर्षों में 12 लाख बच्चों की मौत हुई है और प्रति वर्ष इतना अरब रुपया उस पर खर्चा होता था। तो जो सरकार के माथे पर कलंक पोषण आहार का लिखा हुआ हो, और यदि बात चलिए तो बहुत लंबी जाएगी। आपको शायद आशीष अग्रवाल जी मालूम नहीं होगा, पोषण आहार के ठेके किसके होते थे, उसमें मुख्यमंत्री के आवास का कौन व्यक्ति इन्वॉल्व था। देखिए मेरा आरोप है लोकेश जी, एक मिनट सुन लेते हैं आशीष जी, 1 मिनट सुन लेते हैं, पूरा मौका दूंगा मैं आपको बोलने का, पूरा मौका दूंगा। 1 मिनट के मिश्रा जी बात पूरी कीजिए जल्दी से सर अपनी। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि एमपी एग्रो का चेयरमैन मुख्यमंत्री जी ने किसको बनाकर रखा था और कितने सालों तक रहे थे? 10 सालों तक कौन था एमपी एग्रो चीफ? ठीक, जवाब दीजिए आशीष अग्रवाल जी, जवाब ले लेते हैं। सुनिए हवा में तो आपकी पूरी बातें इसलिए हैं क्योंकि आप निराधार आरोप लगा रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि सोनिया गांधी के घर में कौन लगा हुआ है, कमलनाथ जी के घर में और उनके परिवार में कौन लगा हुआ है। आप जबरदस्ती मेरे मुख्यमंत्री पे जो आरोप लगा रहे हैं निराधार, वो ठीक नहीं है। अब सुनिए ना, आप मेरी बात पर कहेंगे उस पर कोई तरीका नहीं है। मैं इनकी बात सुनता रहूं और जब मैं बोलूं तो ये मेरे को बीच में। के मिश्रा जी जल्दी से सुन लेते हैं सर, समय नहीं। आशीष अग्रवाल जी जल्दी से अपनी बात रखें सर। देखिए आरोप के बदले आरोप लगाएंगे तो ये बहस लंबी चलेगी, इससे अच्छा आप जवाब दे जो उन्होंने बात कही। अरे सुनिए ना लोकेश जी, ठीक बोलिए सर जल्दी से। कांग्रेस जो कमलनाथ के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे बचने के लिए गैर तर्कों के साथ, गैर तथ्यों के साथ कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रही है। ये सूरज को दिया दिखाने समान बात है। अभी भी के मिश्रा जी ने ये नहीं बताया कि कैसे ही टेंडरिंग के घोटाले की जांच कर रहे जो अधिकारी हैं उन पे कौन दबाव डाल रहा है, इसका कोई तथ्य है क्या इनके पास? इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने क्या कमलनाथ जी के विरुद्ध जो कल एक FIR दर्ज करने की बात हुई है, क्या उस पर एक माफी मांगी? कमलनाथ जी का कोई बयान आया नहीं है। कुल मिला के अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उससे बचने के लिए कांग्रेस बौखला गई है और कुछ भी अनर्गल। शुक्रिया आशीष अग्रवाल जी जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी आपका भी। तो अब ये सिफारिश आई है तो इस पर राजनीति शुरू हो गई है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जांच इसकी जब आगे होगी तो ये देखना होगा कि ये आरोप कितने सही हैं और किसने पैसा डकारा और